स्कंद षष्ठी कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत में रहने वाले तमिल ब्राह्मणों के लिए कार्तिक महीने के दौरान पड़ने वाली स्कंद षष्ठी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूजा के लिए कार्तिक मास के पहले दिन से ही ब्राह्मण लोग पूरे 6 दिन का उपवास रखते हैं, जिसे कार्तिक मास की पीरा थमई भी कहा जाता है, और छठे दिन जिस दिन पूजा की समाप्ति होती है। स्कंद षष्ठी तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार है। इन दिनों तिरुचेंदूर में भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित मंदिर में एक शानदार उत्सव आयोजित किया जाता है, और त्योहार को पूरा करने के लिए सूरा संहार या भगवान स्कंद के राक्षसों के वध की घटना को आज भी दोहराया जाता है। इस दिन भक्त इस भव्य आयोजन को देखने के लिए आते हैं और भगवान स्कंद का आशीर्वाद लेते हैं। स्कंद षष्ठी पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष षष्ठी तिथि का शुभ मुहूर्त 5 जुलाई को प्रातः 4:52 से प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः 6:39 बजे तक रहेगा। स्कंद षष्ठी उत्सव कैसे मनाएं? भक्त 6 दिनों तक भगवान मुरुगा के लिए उपवास, प्रार्थना और भक्ति गीत गाते हैं, जो बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई के 6 दिनों में मेल खाती है। इन 6 दिनों के दौरान अधिकांश भक्त मंदिरों में रहते हैं। असुरों के आक्रमण तक की घटनाओं को नाटकीय रूप से तिरुचेंदूर और तिरुपरणकुंद्रम में अंजाम दिया जाता है। आमतौर पर स्कंद षष्ठी के दिन कावड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान तिरुचेंदूर में पले बढ़े और काथिरगाम में महासमाधि प्राप्त की। यदि कोई भक्त विश्वास, भक्ति और धर्मपरायणता के साथ काथिरगाम यानी श्रीलंका जाता है और 2 या 3 दिनों तक मंदिर में रहता है, तो भगवान स्वयं भक्त को अपनी राय देते हैं। स्कंद षष्ठी पूजा की विधि। इस विशेष दिन पर भक्तगण सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान मुरुगन की पूजा करने के लिए पूरे दिन उपवास रखते हैं। यहाँ तक कि भक्त भगवान स्कंद की मूर्ति को तेल के दीपक, अगरबत्ती, फूल और कुमकुम चढ़ाते हैं। कई भक्त आंशिक उपवास भी रखते हैं। बुरी ताकतों के खिलाफ युद्ध के 6 दिनों के अनुरूप भक्त उपवास, प्रार्थना, भक्ति गायन, प्रेरक भजनों का पाठ और सुब्रमण्यम की कहानियों का पाठ करते हैं। तिरुचेंदूर और तिरुपणकुंद्रम में असुरों की विजय की ओर ले जाने वाली घटनाओं का नाटकीय रूप से चित्रण किया जाता है और भगवान के कारनामों को मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। इन 6 दिनों के दौरान भक्त और हजारों लोग भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं और भारी मात्रा में कपूर जलाया जाता है, जबकि अधिकांश भक्त मंदिरों में रहते हैं। स्कंद षष्ठी के दिन दक्षिण भारत में विस्तृत उत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। स्कंद षष्ठी का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन का जन्म भगवान शिव के तीसरे अवतार से एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए हुआ था। उन्हें देव की सेना के सेनापति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्हें युद्धों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वो सबसे अधिक राक्षस सौरपद्मन और उसके भाइयों तारकासुर और सिंहमुख के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। स्कंद षष्ठी के लिए विशेष उपाय। स्कंद षष्ठी पर भगवान शिव और देवी पार्वती का सम्मान करें। भगवान स्कंद की मूर्ति स्थापित करें और एक मोमबत्ती जलाएं। भगवान मुरुगा या स्कंद की मूर्ति पर पवित्र जल या दूध डालें। मूर्ति के लिए नए वस्त्र बनाएं। प्रसाद के रूप में भगवान स्कंद को भोजन या मिठाई अर्पित करें। स्कंद षष्ठी के दौरान भगवान स्कंद से कुछ विशेष मांगे। स्कंद षष्ठी कवचम गीत गाएं। यदि आप उपरोक्त अनुष्ठानों से अनजान हैं, तो हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषियों को आपके लिए एक व्यक्तिगत पूजा करने दें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।